तो मेरा हो ही ले। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। मैं अंगना तुम प्रीतम, तुझ पे मैं अर्पण। वाणी से मैंने वेद ये जाना, जाना है वो निज घर। मैं अंगना तुम प्रीतम, तुझ पे हूँ मैं अर्पण। वाणी से मैंने वेद ये जाना, जाना है वो निज घर। मैं अंगना तुम प्रीतम। सूरज से किरणों का रिश्ता, दीप से ज्योति का, रूहों से तेरा वो रिश्ता है, सागर से लहरों का। सूरज से किरणों का रिश्ता, दीप से ज्योति का, रूहों से तेरा वो रिश्ता है, सागर से लहरों का। मैं अंगना तुम प्रीतम, तुझ पे हूँ मैं अर्पण। वाणी से मैंने भेद ये जाना, जाना है वो निज घर। मैं अंगना तुम प्रीतम। तू ही साहिब, तू ही सतगुरु, तू ही है प्राण मेरा। युगल स्वरूप की प्यारी चरण रज है संसार मेरा। तू ही साहिब, तू ही सतगुरु, तू ही है प्राण मेरा। युगल स्वरूप की प्यारी चरण रज है संसार मेरा। मैं अंगना तुम प्रीतम, तुझ पे हूँ मैं अर्पण। वाणी से मैंने भेद ये जाना, जाना है वो निज घर। मैं अंगना तुम प्रीतम। तेरे ही बल से देखूं दुख सुख, तू है मेहरबान। तुझको भुला कर पल न गुजारूं, छूटे सारा जहान। तेरे ही बल से देखूं दुख सुख, तू है मेहरबान। तुझको भुला कर पल न गुजारूं, छूटे सारा जहां। मैं अंगना तुम प्रीतम, तुझ पे हूँ मैं अर्पण। वाणी से मैंने वेद ये जाना, जाना है वो निज घर। मैं अंगना तुम प्रीतम, तुझ पे हूँ मैं अर्पण। वाणी से मैंने वेद ये जाना, जाना है वो निज घर। मैं अंगना तुम प्रीतम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। स्वामी लालदास जी महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी कविता जी। अच्छा भैया, बहुत अच्छा प्रेम भरा भाव है ना। रोह का यही समर्पण भाव अपने धाम देने पर है। चलिए सुंदर साथ जी की तरफ चलते हैं। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज जी की जय। हमें लागू दो चरण को, धनी ने छुड़ायु के लाख तले लाल रिया मेरे जीव के इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातुन पहने वाली निर्गुण प्रेम मेरे जीव के ही दिन।
श्री महमति चाहे इन चरण को, कर मन शावा जागर मन, आयो बैठो मेरे संग, जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री सद्गुरु महाराज जी की जय। प्रणाम। सभी सुंदरता के चरणों में कूद मेरे मन में उम्मीद, ले जमाते करो निज धाम, और कछुए वास्ते कछु न लिया काम, कछु न लिया काम। तो क्या कह रहे हैं महाराज जी इसमें? अब कहाँ पर है? हवसा में नजर के। तो वहां पर सतगुरु महाराज जी का ध्यान करते करते इंद्रावती सखी इतना विरह कर रही है कि मैंने जो कार्य किया था, जो भी निर्णय लिया था, वो तो मैंने सुंदर साथ की सेवा के लिए, अपने निजानंद धर्म के लिए किया था। मेरा इसमें कोई लौकिक स्वार्थ नहीं था। तो मेरा ऐसा सखत बखत क्यों आया, ऐसा कठिन समय क्यों आया, मुझे किस करने की यहाँ पर सजा मिली। अब सुंदर साथ जी यहाँ पर देखिए कितना समय बीतता है और किस तरह से विरह करते हैं। पूरा 1 वर्ष का समय बीत। अपने आप को महसूस कीजिए, एक नजर कैद क्या होती है। अगर यहाँ पर भी तुम जाकर देखो, पुलिस स्टेशन पर भी जिनको अरेस्ट करके रखा जाता है, उनको कोई बेड नहीं दिया जाता, कोई कूलर पंखा कोई एसी नहीं दी जाती, उनकी तरह सम्माननीय व्यवहार नहीं किया जाता, उनको सर्दियों में रजाई नहीं दी जाती, अच्छे अच्छे आरोग्य के लिए व्यंजन नहीं दिए जाते। कैसा व्यवहार होता है। तो यहाँ पर अब इनके साथ में वैसा ही तो व्यवहार हो रहा, क्योंकि उनकी नजर में कौन है? एक महाराज है, वो भी दोषी। तो यहाँ पर स्थिति को देखिए कि कितना कठिन समय हमारे धाम ने यहाँ पर गुजार रही। जिस तन के अंदर बैठकर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को लीला करनी है, उस तन को कैसे पकाया जाता है। जैसे घड़े को पकाया जाता है ना, उसमें पानी भरना होता है, इसी तरह से यहाँ पर उस तन को भी कसौटी पर कसकर, उसके अंदर जो जीव बैठा है उस जीव को भी कसौटी पर कस कस के उस लायक बनाया जाता है। गुण अंग इंद्री मेहर की, रूह मेहर फूकत माहे। तो गुण अंग इंद्रियों को भी इतना मजबूत बनाया। तो श्री जी को इतना विरह होता है, इतना विरह होता है कि वो सारी जो बातें है ना पीछे की, वो सारी याद आती है। क्योंकि एकांत में कितना वो विरह होता है। देखो, अगर इधर उधर के काम में लग रहे तो ध्यान बटा जाता है, लेकिन जब अकेला हो जाता है तो कितना, और ये भी विशेषकर नजर में, और चारों तरफ एक बदनामी, फिर साथ में भाई भी है। कौन सा भाई? जिसको कह रहे महाराज जी काले पत्थर। ये देखो, ऐसा थोड़ी भाई चुपचाप रहा होगा, साथ में भाई भी है, तो वो कितने ताने मार रहा होगा। वही सतगुरु है जिनके लिए था, मुझे तलवार मारने के लिए चला था, अब अच्छी तरह से जो रही सही थी वो भी नाक कटवा दी, घर की पुरकी करवा दी, ऊपर से इनके भी ताने, जब एक ही जगह। और जबकि महाराज जी, महाराज ठाकुर जी यहाँ पर निर्दोष है, लेकिन फिर भी भले ही निर्दोष हो, फिर भी कोई बुराई हो जाती है ना, तो उसको अच्छे से अच्छे नाम रखो। अब इस स्थिति में अपने आप को खड़ा होकर, एक तरफ तो जो सतगुरु का जो गुरु पुत्र है, जिसकी सेवा में दिन रात लगे हुए हैं, उसकी तरफ से भी खटपट हो रही है, कारण तो उसी की तरफ से बन रहा है, वो भी साथ नहीं दे रहे। सतगुरु महाराज जी, उनका धाम गमन हो चुका है, इन्हीं के ऊपर अपनी पत्नी फूलबाई का त्याग कर दिया है। और इधर जो भाई जानने वाले हैं पूरे शहर में, नाम था पिताजी का, भाई केशव राय ठाकुर दीवानगिरी है, दीवान है, तो उनका भी नाम और घर की पुरकी हो जाए तो कहाँ तक बात जाती, कोई छोटी मोटी बात नहीं है। छोटे मोटे केस बन जाती है, वो भी कितनी अफवाह फैल जाती है।
अगर उसमें से दो बंदे ये कहेंगे ना कि ये बंदा सही है, तो दो ही बंदे कहेंगे सही है, लेकिन बाकी 98% लोग यही कहेंगे अरे हाँ गलती होगी तभी तो यहाँ पर अपने आप को महसूस करके देखिए कि कितनी बड़ा माया का झटका यहाँ पर। तो नजर कैद होते हैं और यहाँ पर कितना विरह करते हैं, इतना विरह करते हैं कि सारी बातें पीछे की याद आनी शुरू हो जाती। मैं सारी रिपीट हो गई, मैं कैसे अपने धाम धनी की सेवा के लिए कैसे कर रहा था, आज मेरा ये इतना सकत बकत क्यों आया, हे माया मेरे कितने कष्ट देगी। तो यहाँ पर करते 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 बहुत विनती करते हैं, मेरे धाम धनी है मेरे सतगुरु महाराज जी, मुझे कुछ रास्ता सूझाओ। ये माया मेरे पे इतने थपेड़े मार रही है कि मुझे कुछ सूझ ही ना रहा है कि मैं क्या करूं। तो इतने विरह में सारी बातें याद आती, जो पीछे का विरह भी हुआ था वे भी, कि मैं यहाँ हौसा में हूँ लेकिन वहां पर सुंदर साथ क्या कर रहे हैं। अगर होली भी आई, एक साल में सारे त्योहार पड़ेंगे, सुंदर साथ होली भी आ रही है तो यही कह रहे हैं अरे वहां तो सब रंगों में रंग रहे हैं, बाहर के रंग में भी और अंदर के रंग में भी, और मैं यहाँ विरहनी, विरह में तब न मेरे अंदर का रंग न मेरे बाहर का। क्यों? क्योंकि बाहर का रंग भी माया का रंग कहाँ है जब नजर बंद। कहाँ अच्छे अच्छे व्यंजन मिल रहे हैं, कौन किस तरह से वहां पर अगर होली का आया है या दीपावली का आया है तो वह एहसास कर रहे हैं कि मेरे पूरा नगर, मेरा पूरा मंदिर, क्योंकि वहां पर चर्चा भी चल रही है किस तरह से मेरे सतगुरु के संग में रहकर सुंदर साथ उस आनंद को लूटते थे, और आज मैं उस मंदिर से भी अलग होकर यहाँ अंधेरे कारागार में पड़ा हूं। लोगों के घरों में दीपक जल रहे हैं, गलियां हो चौराहे हो मंदिर हो सब सज रहे हैं दीपों से, लेकिन मेरे यहाँ मैं घोर अंधकार में पड़ी हूँ, इसको काल काठरी में पड़ी हूँ। तो जितने भी विरह होते हैं, जितने भी रीतुओं का विरह पीछे किया था ना, वो सारा विरह याद आता है। बहुत विरह करते हैं कि मुझे कुछ तो रास्ता बताओ, लेकिन जब बहुत विरह करते करते सुंदर साथ जी 6 महीने बीत जाते हैं याद कर करके विरह में डूब होगा। 6 महीने देखो, 6 दिन भी कितने, 6 घंटे का भी विरह देखो सुंदर साथ, दिन की भी बहुत दूर है, यहाँ 6 महीने की बात। तो 6 महीने के बाद यहाँ पर श्री जी खाना पीना सब छोड़ देते, इतना भी रहता है कि आखिर में इस तन को लेकर करूंगा क्या। अब अगर धामधनी ही प्रकट होके मुझे कुछ रास्ता बताएंगे तो बताएंगे, नहीं तो मैं इस तन को यही खत्म कर, नहीं तो ये कहे कि मैं बाहर जाकर क्या मुंह दिखूं। अब सुंदर साथ भी कोई सभी तो नहीं थे कि श्री जी के साथ में सब थे, जो सुंदर साथ को विश्वास था, पता था वो रस पी रखा था, तो वे तो विरह में थे, लेकिन कोई भी बिहारी के डर की वजह से मिलने नहीं गया, क्योंकि पाबंदी थी। नहीं तो क्या कह रहे कि दामदनी बिहारी जी क्या निकाल देंगे, हमें धर्म से निकाल देंगे और हम परम धाम नहीं जाते, तो कोई मिलने नहीं जाता। लेकिन जिनको विश्वास नहीं था वे तरह तरह की बातें बना रहे, क्योंकि पहले भी सुन चुके थे श्री जी। तो कहा कि मैं इस तन को रख कर क्या करूंगा, किसी लायक नहीं रहा, इतने माया के थके। तो सुंदर सा जी इतना विरह यहाँ पर होता है, इतना विरह होता है कि महाराज जी कह रहे हैं कि शरीर भी क्या है, सूख कर बिल्कुल हड्डियों का ढांचा बन। क्यों? क्योंकि जब खाना ही छोड़ दी तो शरीर में जान का एक तो रूखा सूखा ही मिलता है नजर बंद। अगर वो भी अंदर से विरह हो तो विरह तो सुंदर साथ जी चाहे बाहर से खा भी ले, लेकिन विरह एक ऐसी अग्नि होती है जो शरीर को लगने ही नहीं, इस चीज का एहसास हो। सिर में भी कभी तेल नहीं लगाया तो बाल भी ऐसे खड़े खड़े होकर ऐसे हो गए जैसे नारियल हो गया हो, और अंदर से विरह की अग्नि जल रही है। तो यहाँ भी देखो अगर कोई किसी टेंशन में होता तो उसका चेहरे का रंग क्या हो जाए, क्या उसे कुछ चीज अच्छी लगती है, कुछ चीज अच्छी नहीं लगती, चाहे सारी दुनिया खुशी मना रही, लेकिन उसके लिए सारी दुनिया मत समा। तो यहाँ पर महाराज जी खुद कह रही है वाणी में कि क्या कि हड्डी हुई सब लकड़ी,
मेरी सारी जो हड्डियां थी वे लकड़ियां हो गई। सिर श्रीफल विरह अग्नि, विरह रूपी अग्नि जल गई और मेरा सिर जो है वो नारियल हो गया, और हड्डियां मेरी सारी समिधा बन गई जो हवन की लकड़ियां। और कह रहे मांस मीज लोहू रगा याविद हवन हो। मेरे अंदर जो मांस है, मज्जा है, जो रक्त प्रवाहित हो रहा है, ये सब सूख कर और इसके अंदर जो नसें हैं ये सब मिलाकर क्या होंगी, जैसे हवन में आहुति डाली जाती है वो सारी सामग्री ये बनती। तो इस तरह से मेरा ये हवन हो रहा है, ये है वास्तविक हवन परमात्मा को पाने के। बाहर का हवन तो उसकी नकल है, प्रतीति जो कर लेते हैं। तो सिर फल यानी सिर जो अहंकार है वो क्या हुआ, एक नारियल की भांति हो गया जो उस विरह रूपी अग्नि में भस्म हो गया। तो बिना नारियल के जैसे हवन अधूरा होता है, इसी तरह से बिना समर्पण के जब तक मैं खड़ी हुई है तब तक वो हवन समर्पण पूर्ण नहीं होता। तो यहाँ पर इंद्रावती कह रही है कि मैं विरह रूपी अग्नि में अपने इस सिर को नारियल बनाकर डाल रही हूँ। मेरी जो हड्डियां हैं ये मैंने सारी समिधा बना दी है, और जो मेरे अंदर मांस नीज लोहू रगा जो भी कुछ है वो सब मैंने इसकी सामग्री बना दी। इस तरह से ये हवन हो रहा है क्योंकि विरह में है। तो विरह की हालत को इंद्रावती सखी खुद कह रही है कि विरह न देवे बैठने, उसने भी ना दे, और लोट पोट भी ना हो सके, हुक हुक श्वास। अब इस हालत में शरीर भी साथ नहीं दे रहा, लेकिन अब विरह अग्नि है तो वो ना तो उस कारागार में बैठ पा रही है, ना कहीं बाहर जा सकते, अब लोट पोट भी नहीं हो सकते। बस क्या करे कि अंदर में हुक हुक यानी सांस चली है, इतना विरह। और उस विरह में शरीर सूख कर इतना लकड़ी का ढांचा। और जब श्वास भी चल रही है तो आखिर में कह रहे महाराज जी कि श्वास भी, जब मेरी इन श्वासों ने भी साथ छोड़ दिया तो फिर अंदर क्या होगा। जब आहा हो रही थी, जो अंदर से एक विरह की आहा निकल रही थी कि आहा भी सूखी अंग में, श्वास भी छोड़ो संग, मेरे अंदर से जो विरह की आहा निकल रही थी वो आहा ने भी साथ छोड़, वो भी सूख गई जो आहा निकल रही थी। बस अंदर एक धड़कन जगी, श्वास भी छोड़ा। तो तब पर्दा आता है, मोहे दियो अपना अंग। तो जब विरह में इतना हो गया, उन्होंने सोच लिया कि मैं अपने तन को इसको छोड़ दूंगा, मैं नहीं रखूंगा। जैसे पहले अन्न जल कर लिया था ना देवचंद जी महाराज जी के समय, कसने की पैसे भर अनाज लेना शुरू कर दिया। इसी तरह से यहाँ पर भी विरह में अन्न जल त्याग दिया और कह दिया कि मेरा शरीर खत्म होता है तो हो जाने दे, लेकिन अगर मेरे धाम धनी प्रकट होते हैं, मेरे सतगुरु प्रकट होते हैं तो मैं इस तन को रखूंगा, नहीं तो नहीं रखूंगा। इसीलिए कहता है मैं तो अपना आपा दे रही, तुम ही राखो जीव। मैं तो अपने आप को समर्पित कर रही हूँ, तुमने ही मेरे जीव को दोबारा से पुनः खड़ा किया है। बल दे आप खड़ी करी, कुछ कारज अपने क्यों। तो यहाँ पर सुंदर साथ जी जब श्री जी इतना विरह कर रहे हैं कि तन छूटने की कगार पर है, कह रहे ना हुक हुक सांस आ रही है। और फिर जो आहा थी दिल में, जैसे करवट ले लेते ना दुख में, तो वो आहा भी अंग में अंदर ही सूख रही, वो बाहर नहीं आ। और जो सांस है वो भी लेने मुश्किल हो रही। तो ऐसी हालत हो गई कि जैसे मरना सन होती है, बस क्योंकि अंदर में ले रखा ना। लेकिन एक अंदर है आस पीऊ मिला कि मुझे मेरे पीऊ मिल जाए। इसीलिए कह रहे जीव न छोड़ी आस, जीव ने आस नहीं छोड़ी कि मेरे धाम धनी मिलेंगे, क्योंकि विरह कर रही ने कि मेरे धाम धनी आप आओ, मुझे दर्शन दो, एक बार तो दर्शन दो। लेकिन परम धाम में तो मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी, हमेशा आनंद में रहूंगी, लेकिन यहाँ आकर तो मेरे से बात करो, इसके लिए एक बार तो मुझे यहाँ आकर दर्शन दो। और अगर आप दर्शन नहीं देते तो मैं इस तन को छोड़ रही हूँ।
मुझे ये तन फिर नहीं। लेकिन अगर ये तन छूट गया तो मुझे पता है कि ये तन तेरे और मेरे बीच में ये तन है अड़े। तो अगर ये मेरा तन छूट गया तो तुम तुरंत आकर मुझे दर्शन दोगे, इतना भी विश्वास। लेकिन फिर दोस्त तुम्हारे पर लगेगा कि तेरे लिए तेरी अंगना ने तन छोड़ दिया लेकिन तुमने आकर दर्शन नहीं दिया। तो ऐसे विरह में अनेक वचन कह कहकर जब इतना शरीर कमजोर हो जाता है तो चक्कर खाकर नीचे गिर पड़ते। शरीर में तो बल नहीं होता। फिर अंदर में वो जो आत्मा वो जागरूक है, अंदर की दृष्टि खुली। और उस दृष्टि ने देखा सुंदर शाह जी कि मेरे धाम के धनी, मेरे प्राणों के नाथ, मेरे प्राणों के प्रियतम तो बिल्कुल मेरे सम्मुख खड़े हैं। तो कैसे श्रृंगार के दर्शन देते सुंदर शाह जी? परम धाम का जो श्रृंगार है उस श्रृंगार में दर्शन देते हैं। कहां पर? हवसा की इस शरीर पड़ा है बिल्कुल सूखकर लगने का ढांचा, लेकिन अंदर की जो वृत्ति है, जो आत्मा है, वो अपने धाम धनी का दर्शन करती है। और वो दर्शन कैसा है? परम धाम के बिल्कुल श्रृंगार। अब जैसे ही दर्शन देते हैं तो उस इंद्रावती सखी देखती है कि सिंहासन पर मेरी श्यामा जी विराजमान है, कानपिया जी विराजमान है। अब श्यामा जी की जगह कभी तो श्यामा जी का श्रृंगार नजर आता है, श्यामा जी दिखाई दे रही है, कभी सतगुरु धनी देवचंद जी नजर आ रहे। तो तब उन्हें विरह होता है कि अरे ये मेरे धाम के धनी मेरी श्यामा महारानी साक्षात मेरे सतगुरु, जिनकी मैं पहचान नहीं कर सका, साक्षात थे। लेकिन जब बातें होती है तो राज्य महाराज जी खुद उनसे पूछते हैं कि तू इतना विरह क्यों कर रही है? तो वो आत्मा, क्योंकि आत्मा जीव के ऊपर बैठी है, तो आत्मा अब अपने धनी से वार्तालाप कर रही है और कहती है कि मेरे धाम के धनी, मैं अपने सुंदर साथ की सेवा करने के लिए मैंने ऐसे ऐसे किया और ये माया इतनी भारी पड़ी, मेरा कोई अपना स्वार्थ नहीं था। तो राज्य महाराज जी स्वयं कहते हैं कि मैं तो तेरे सामने प्रत्यक्ष था सतगुरु के रूप, जैसे ऐसे ऐसे दिखाई दे रहे हैं। तो बोलते जा रहे हैं और सतगुरु धनी देवचंद जी महाराज जी का स्वरूप सामने आता है। तो यहाँ इंद्रावती सखी अब विरह करती है। कौन सा विरह करती है? कि मेरे धाम धनी, मेरी श्यामा महारानी, मेरे प्राण प्रियतम खुद सतगुरु के रूप में मेरे सामने थे लेकिन मैं पहचान नहीं कर पा रही थी। कैसे मैं 9 वर्ष तक उनसे दूर रही एक मैं को लेकर। तब कहती है, हे मेरे धाम के दूल्हा, मैं कर न सकी पहचान, अब रो मैं याद कर करके मारे हेत के बाद, जो साक्षात मेरे सामने खड़े होकर बैठकर मुझे कभी लड़कर, कभी झगड़ कर, कभी प्यार से वो परम धाम की आनंदमयी राम थे, वो परम धाम का प्रेम मुझे देते थे, मैं उनको एक सतगुरु ही जान रहा हूँ। बालबाई ने कहा भी था कि तूने कितनी पहचान की लेकिन मैं समझ नहीं सकी। तो यहाँ पर पश्चाताप का विरह करती है और फिर राज्य महाराज जी से पूछती है। राज्य महाराज जी खुद कहते हैं कि वो समय तो बीत गया लेकिन अब क्या करना है, अब तू इतना विरह मत कर, हम तेरे हृदय में ही विराजमान होंगे। तो ये वो समय आज और सारी बात बताते हैं कि अब जागनी तेरे हृदय में ही अंदर बैठकर होगी, तेरे तन के माध्यम से होगी। मैं तुम्हें अपना नाम, अपना रूप, अपना वेग, अपना श्रृंगार, सारी शोभा मैं इंद्रावती तुम्हें देता हूँ। अब सारा कार्यभार तुम्हें संभालना है। लेकिन इंद्रावती से कहते मेरे धन के धन,
अभी तो मैं इतना कार्य कर रही हूँ तो माया इतने थपेड़े मार रही मुझे, और अगर आगे करेंगे तो कैसे होगा। जब मैं मेरे ही माध्यम से जागनी होगी तो सुंदर साथ तो मुझे धामधनी मानेंगे, तो फिर मैं धाम में क्या हूँ। लेकिन नहीं, राज जी महाराज जी कहते तू मेरा ही अंग है, तू अलग है ही नहीं, तू और मैं एक हैं। तो उसमें जागने की क्रिया जो भी करेंगे, वेद कथेबों के जो भी रहस्य खुलेंगे, वो तेरे हृदय के माध्यम से खुलेंगे, लेकिन खोलने वाला मैं। तुम्ही इमाम मेहंदी, तुम्ही निष्कलंक बुद्ध अवतार, तुम्ही वेद कथेब सबकी सबको खोल खोल कर तुम ही जग। तो ऐसे सुंदर शांति इंद्रावती की और राज्य महाराज जी के यहाँ पर वार्तालाप। और जब हृदय में बैठ जाते हैं इंद्रावती सखी के, तब इंद्रावती सखी कहती है कि आप आइया, जब आप आ गए तो दुख गया सब, तुम आइए सब आइया, दुख गया अब दूर। सिर कहे श्री महामती, ए सुख में क्यों कहूँ जो उदिया मूल अंक। जब मेरे धाम के धनी मेरे हृदय में आ गए हैं, तो अब मैं इस सुख को क्या कहूँ, किससे कहूँ। क्योंकि मेरा धाम का जो अंकुर है, वो अंकुर मूल अंकुर उदय हो गया। अब यहाँ पर ध्यान देना सुनो जी, तन तो एक उन्होंने तो समर्पित कर दिया, जीव भी समर्पित कर दिया। कह रहे कि बल दे आप खड़ी करी, कछु कारज अपने की। तो यहाँ पर इंद्रावती ने तो अपने तन को, मन को, जीव को, सबको समर्पित कर दिया। अब धामधनी ने अपने जागने की लीला के लिए उनको वो बल प्रदान किया, जिस बल के माध्यम से अब वो जागनी हुई सुंदर साथी। तो ये यहाँ पर यही नजर आ रहा है कि किस तरह से अब यहाँ पर कौन, सतगुरु महाराज जी, मेराज ठाकुर ने अब साक्षात राज्य महाराज जी का स्वरूप यहाँ से, क्योंकि हृदय में विराज। अब जैसे ही हृदय में विराजमान हुए, जैसे ध्यान देना, देवचंद जी महाराज जी को दर्शन दिया, हृदय में विराजमान हुए, तो पूरी वाणी और पूरा दृश्य नजर आने लगा, हद का बेहद का परम धाम का पूरा नजर। ऐसे ही यहाँ पर जब हृदय में आवेश रूप से राज्य महाराज जी विराजमान हुए, तो अंदर में तन में भी कुछ वो ऊर्जा आई। कि जब आत्मा में बल होता है ना, देखा जीव के अंदर भी कोई बल होता है तो तन के अंदर भी कितना बल आ जाता। तो अब हृदय में साक्षात राज्य महाराज जी विराजमान हो जाते हैं, और तन में कोई सेंस आती है। तो अब आवेश रूप से, जो आवेश एक प्रकाश रूप में उन्हें नजर आ रहा था, तो अब वो तन के अंदर बैठकर क्रिया कर। तो जो तन था, क्योंकि अभी तक तो जो इनके भाई थे वे भी क्या सोच रहे थे कि अभी तो हमारा भाई है, ये मेराज हमारा भाई है। लेकिन अब जब उनके अंदर वो जोश देखते हैं, क्योंकि वो नूर, वो प्रकाश का आभास तो उनके भाइयों को भी हुआ है। वो आभास इनके भाइयों को क्यों हुआ। देवचंद जी महाराज जी को जब दर्शन दिए थे, तो केवल देवचंद जी महाराज जी को नजर आ रहे थे, किसी और को नजर नहीं आ। लेकिन यहाँ पर जो भाई है उनको भी नजर आए। क्यों? क्योंकि अभी आगे की लीला करवानी है, एक विश्वास दिलाना। अभी यहाँ पर उनके अंदर के आवेश से जो वाणी उतरेगी, तो उस वाणी को लिपिबद्ध कराना। इधर यहाँ पर राजा की जो रानियां हैं, उन रानियों को भी तो विश्वास दिलाना, क्योंकि निर्दोष साबित करने हैं ना जो दोष लगा होगा। तो इसलिए यहाँ पर इस कारागार के अंदर जो अंधेरी कोठरी थी, इसके अंदर वो नूर, वो प्रकाश। और फिर जब अंदर हृदय में इंद्रावती के विराजमान होते हैं, तो वो ही प्रकाश उनके मुखारविंद पर। और जब हृदय में विराजमान हुए, तो उनके मुख से तारतम वाणी का अवतरण शुरू।
और जब वाणी अवतरण होती सुंदर साथ जी, वो राज्य महाराज जी का जोश इतना प्रकाश इतना दिखता कि उनके जो भाई थे सामंत, जो बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते थे, जो दिन भर ताने मारते थे, उनको भी विश्वास हो गया कि ये तो इनके अंदर कोई दिव्य शक्ति आ गई है। इसलिए महाराज जी ने उनके लिए कहा है कि आठों जाम विरहनी, जब सांस लियो हुक हुक, काले पत्थर ढींग हुए, सो भी हुए टुक टुक। तो काले पत्थर किसको कहा, यानी जिसको विश्वास नहीं था सतगुरु पे, जिसको विश्वास नहीं था निजानंद संप्रदाय पे, वे काले पत्थर भी आज टुक टुक यानी समर्पित। तो इनके राज्य शिष्य जी के अंदर से जब वो तारतम वाणी का अवतरण होता और उन्हें लगता कि वो दिव्य शक्ति है, तो यहाँ पर सुंदर साथ जी जो वाणी अवतरण होती उसको कोयले से दीवार पर लिखना शुरू करते। तो यहाँ सुंदर साथ जी विक्रम संवत 1715 से ये वाणी अवतरण शुरू हो जाती है हवस। अब जैसे जैसे अभी 6 महीने से बाद में 2 महीने बीते, कुछ समय अभी और है कारागार के अंदर, क्योंकि 6 महीने के बाद तो अन्न जल त्याग दिया, 2 महीने के बाद ये हो गया, तो अभी समय बचा है 4 महीने। अब तो श्री जी के अंदर राज्य महाराज जी विराजमान हो गए, कह रहे ना तुम आया सब आया, दुख गया सब। अब तो सारा दुख दूर हो गया, क्योंकि जिसके लिए विरह कर रहे थे वो जब साक्षात है, तो अब तो आनंद की लहर दो। जिसकी तमन्या थी कि मुझे वो दिख जाए, तो ब्रज की रास की सारी रामते नजर आने लगी। और इतना ही नहीं, खुद यहाँ पर दृश्य नजर आने लगे, जैसे धनी देवचंद जी महाराज जी के समय में सुंदर साथ को नजर आते थे, इस तरह से यहाँ पर इनके भाइयों को भी, रानियों को भी वो प्रकाश नजर आने लगा। जब ब्रज का ध्यान करते, रास का ध्यान करते, तो ब्रज में जो कहना के घुंघरू होते थे, उन घुंघरुओं की आवाज आती। जब श्री कृष्ण जी बांसुरी बजाते, तो उस बांसुरी की ध्वनि इन रानियों को भी सुनाई दी। तो जब ये रानियों ने देखा, अरे ये दिव्य प्रकाश, अरे ये वाणी ऐसी तो हमने नहीं देखी, तो उन्हें एहसास हुआ, अरे कोई ये सामान्य नहीं है, ये तो कोई दिव्य पुरुष है, और जो हमारे पति देव यहाँ पर नजर बंद करके चले गए। उन्होंने सूचना भिजवाई कि स्वामी जी, आप जिसको मेहराज समझते हो ना, वो मेहराज नहीं है। क्यों? क्योंकि वजीर के यहाँ दीवानगिरी करते थे कि तुम दीवान समझ रहे थे, वो दीवान नहीं, वे कोई उनके अंदर दिव्य शक्ति है, ऐसे ऐसे घटनाएं घट रही हैं। तो वे सूचना भिजवाती हैं, लेकिन राजा तो वहां पर फंसा हुआ नहीं आ पाता। फिर भी जैसे तैसे करके वापस आते हैं, लेकिन आते आते भी 1 वर्ष का समय सुंदर साथ जी बीत जाता है। अब जब 1 वर्ष के बाद जब वो राजा वापस आता है, तो रानियां उनको सारी घटना कि ऐसे ऐसे घटनाएं घटती हैं, ऐसे ऐसे प्रत्यक्ष हमें दर्शन, क्योंकि आड़े का लेना। तो जब राजा को लगता है कि मेरी रानियां तो झूठ नहीं बोलेंगी, फिर उन्होंने दीवार पर लिखी हुई चौपाइयां भी देखी, तो उन्होंने पूरी जांच पड़ताल की। तो जांच पड़ताल में सुंदर साथ जी एक भी पैसे की गड़बड़ी नहीं हुई। देखा कि हाँ, जो पैसे जो कपड़ा लिया था, उस कपड़े का भी हिसाब महाराज ने अपने हिसाब में लिख रखा है। राजकीय जो खजाना था उसमें से 1 पैसे का भी अंतर नहीं है। तो जब सारी जांच पड़ताल की, तो उन्हें पता लगा, अरे ये तो महाराज निर्दोष है, और ये तो मेरे ऊपर बड़ा दोष लगेगा कि एक ऐसी दिव्य आत्माओं को जिनके अंदर साक्षात श्री कृष्ण जी पूर्ण परमात्मा ब्रजराज की लीलाएं जिन्हें प्रत्यक्ष नजर आती है, उनको मैंने नजर कैद किया, वो भी 1 साल के लिए। अब इसका पश्चाताप मुझे। तो राजा क्या करते हैं, पूरे नगर में ढिंडोरा पिटवा देते हैं, ऐलान करवा देते हैं कि जो महाराज को नजर बंद किया था, जो उसके घर की कुर्की की थी, वो हमारी गलती थी, वे निर्दोष हैं, उन्होंने कोई छल कपट नहीं किया। तो अब सबको आमंत्रित किया जाता है, सबके सामने से सम्मान उन्हें यहाँ से सिरों पांव पहनाकर विदा किया जाता।
तो पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा कर सुंदर साथ जी सबको इकट्ठा करके और फिर उनको पांचों वस्त्र, जिसको सिरों पांव कहते सुंदर साथ जी, ये नीचे पैरों के जूते मोजे भी, फिर सुथनी भी, ऊपर पहनने का जामा भी, चादर भी और पगड़ी भी, इन पांचों वस्त्रों से सुसज्जित करके सिरों पांव पहनाकर उनको सहज सम्मान विदा किया जाता है। जो घर का सामान कुर्की कर दिया जाता है वो भी वापस कर दिया जाता है, उनसे माफी मांग। तो इस तरह से सुंदर शाह जी ये माया का कौन सा था तीसरा युद्ध, इसमें श्री जी कहते हैं कि मैं इस युद्ध में भी जीत गया। कैसे जीत गया? क्योंकि इस युद्ध में माया तो आई लेकिन मैं बाद में निर्दोष भी तो साबित हो गया। और सबसे बड़ी उपलब्धि ये कि मैंने अपने धाम को प्राप्त कर लिया, मुझे मेरे धाम धनी मिल गई। तो अब इससे बड़ी उपलब्धि और क्या हो? ये सुंदर साथ जी माया का युद्ध होता है, जिस युद्ध में मेरे धाम धनी, मेरे प्राण प्रियतम सतगुरु की जीत हुई। तो ये माया भले ही भारी हो लेकिन सुंदर साथ जी झूठ ज्यादा दिन नहीं ठहरता और सत्य को कभी कोई छुपा नहीं सकता। ऐसे मेरे धाम धनी सतगुरु महाराज जी ने अपनी इस माया से युद्ध लड़ते हुए अपने सुंदर साथ के लिए कितने कष्ट उठाए। तो ये सुंदर साथ जी हंसा का वृत्तांत है। आगे कहते हैं महाराज जी कि क्या कह रहे हैं, लगे चर्चा करने वानन वाणी स्वरूप, यो करते दिल खुला दिल बैठे सुंदर रूपन। तो इस तरह से सुंदर साथ जी अब आगे कैसे उन्हें यहीं पर रास के भी साक्षात दर्शन होते। जो हमारा रास ग्रंथ है ये यहीं पर उतरता है। जो सर्वप्रथम श्यामा जी का श्रृंगार है, फिर राज्य का श्रृंगार और फिर सखियों का श्रृंगार, पूरा वर्णन यहाँ से वाणी अवतरण शुरू। तो कैसे कैसे फिर हमारी वाणी अवतरण होती है, कैसे कैसे श्री जी यहाँ से फिर निकल कर जाते हैं इस वाणी को लेकर बिहारी जी के पास, कैसे वे इस वाणी को ठुकरा देते हैं और फिर आगे की लीला कैसे कैसे होती है, इसकी चर्चा सुंदर साथ जी करते हैं। श्री ठकुरानी जी का श्रृंगार पहले हुआ जो ये, पीछे राज का श्रृंगार जरूर करना के, जरूर करना के। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सदगुरु महाराज जी की जय, श्री तीनों धाम की सर्व सुंदर साथ की। स्वामी महामती स्वामी लालदास जी महाराज की। ज्ञान जी सभी सुंदर साथ के चरण में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। सुंदर साथ जी बोलने में कोई पर्सन आगे पीछे हो गया है या कोई शब्द गलत बोला हो तो उसके लिए सभी सुंदर साथ से क्षमा मांगते हैं। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी।